फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत खूब, बहुत आनंददायक से आनंद ले करके पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो आइए फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और एक बैनर तले अपने इंग्लिश के नॉलेज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। किसी शायर ने ये खूब कहा है कि सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तू किनारा कर चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तू किनारा कर चल। रुकना नहीं बढ़ते चल, बढ़ते रहना मंजिल की ओर, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर। मेहनत की राह, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ते चल, आगे बढ़े चल, आगे बढ़े चल। कहने का मतलब कि अपनी मुश्किलों को हताश नहीं करना है। मुश्किलें आएंगी लेकिन फिर भी उस मुश्किलों से ऊपर उठ करके, मुश्किलों से आगे बढ़कर अपने हौसला को बुलंद रखते हुए और आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। तो आइए फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपने इंग्लिश के नॉलेज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछला क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आइए कुछ सवाल आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और उन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, उन सवालों की सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया गया है इस ब्रैकेट से एक ऑप्शन को चूज कर, सिलेक्ट कर और रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि दे ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 1940। जैसे ही हम सिंस देखते हैं, 1950 टाइम देखते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन एक बात और कि जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, ये अगर हम देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये हैव लिव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो वैसा सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को लेंगे दे हैव लिव्ड, दे हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1950। वो 1950 से वहां रह रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ही ब्लैंक इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर। जैसे ही हम समय देखें, लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से वो ऑफिस में है। तो यहाँ पे इज वर्किंग या हैज बीन वर्किंग, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि क्या ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, इज वर्किंग। ये तो होगा नहीं क्योंकि समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो इज वर्किंग तो होगा नहीं, इसलिए हैज बीन वर्किंग होगा। अगला है कि इट ब्लैंक फॉर 2 आवर्स, इट ब्लैंक फॉर 2 आवर्स। 4 का यूज भी किया गया है और समय भी दिया गया है। ये इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ समय भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगला है सी ब्लैंक वेटिंग, वर्ब
फॉर एन आवर, फिर से समय दे दिया गया, मतलब इज तो होगा नहीं, इसलिए हैज बीन वेटिंग, हैज बीन वेटिंग, हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अगला क्वेश्चन है ही ब्लैंक इल, वह बीमार है, कब से, सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से, शुक्रवार से बीमार है, तो ये इज होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे चूंकि समय भी दे दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैज बीन। हैज बीन इल। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट टेंस के चारों भाग को आप प्रैक्टिस करते चलें, रिवाइज करते चलें, फिर आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगी, फिर आपके इंग्लिश में क्या लग जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करने का तरीका क्या है, नियम क्या है, इसका पहचान क्या है, उसके बारे में आज हम लोग फिर से सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई लगा रहे तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे, उस वाक्य को क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहेंगे। इसको बनाने का तरीका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। रहीम ने उन लोगों को, रहीम ने उन लोगों को पढ़ाया, उन लोगों को पढ़ाया। हम लोगों ने मैच जीता, मैच जीता। मुकेश ने वर्ग में अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शोरगुल किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसे बनाने का तरीका आज हम लोग शेयर करते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है उसने मुझे गाली दी। गाली देने का काम कौन किया, उसने। उसने कौन होगा, हो सकता है लड़का हो या लड़की, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ही। वर्ब का दूसरा रूप गाली देना अब्यूज्ड, वर्ब का दूसरा रूप अब्यूज से बना अब्यूज्ड। ही अब्यूज्ड किसे, मुझे। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, मुझे। ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी। अगला क्वेश्चन है रहीम ने उन लोगों को पढ़ाया। कौन पढ़ाया, रहीम। सब्जेक्ट कौन हुआ, रहीम। रहीम वर्ब टू क्या किया, पढ़ाया। टाउट, TAUGHT, टाउट। रहीम
पिक्ड आउट, किनको, उन लोगों को, यानी देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, देम उन लोगों को पढ़ाया, रहीम ने उन लोगों को पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों ने मैच जीता, हम लोगों ने मैच जीता, हम लोगों का अंग्रेजी वी, वी, जीतना का अंग्रेजी वी, वीन, वून, वून होता है, तो वी वून द मैच, वी वून द मैच, वी वून द मैच, हम लोगों ने मैच जीता, हम लोगों ने मैच जीता। अगला है, मुकेश ने वर्ग में अपने दोस्तों के साथ शोरगुल किया। कौन किया शोरगुल? मुकेश, मुकेश, मुकेश शोरगुल करना, मेक अ नॉइज, तो हो जाएगा मेड अ नॉइज, वर्ब टू मेड अ नॉइज, मुकेश मेड अ नॉइज विथ, कहा वर्ग में, मेड अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, मेड अ नॉइज इन द क्लास विथ, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। मुकेश ने अपने दोस्तों के साथ क्लास में शोरगुल किया। मुकेश मेड अ नॉइज इन द क्लास विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। अब अगला है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का बोध हो, जिसमें क्या चीज का बोध हो? नहीं का बोध हो लगा रहे, तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। वहीं अगर हम यहाँ देखते हैं तो उसी के अनुसार सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस में था और पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। निगेटिव सेंटेंस में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म था। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप लाना है, इसलिए यहाँ पे डीड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, यानी डू या डज दोनों का सेकंड फॉर्म डिड होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। डू या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। चलिए बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट, he did not abuse me। यहाँ पे वर्ब 2 का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, वर्ब 1 का प्रयोग करना है। he did not abuse me। आप चाहें तो did और not को मर्ज करके didn't का भी प्रयोग कर सकते हैं। he didn't abuse me। अगला क्वेश्चन है, रहीम ने उन लोगों को नहीं पढ़ाया, रहीम ने उन लोगों को नहीं पढ़ाया, तो रहीम डिडंट टीच, रहीम डिडंट टीच देम। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों ने मैच नहीं जीता, we did not win, win the match। अगला क्वेश्चन है, मुकेश ने वर्ग में अपने दोस्तों के साथ शोरगुल नहीं किया, मुकेश did not
make a noise, make a noise in the class with his friends, with his friends, with his friends। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जानते थे कि डू या डज, पहले होता था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। सेम सिचुएशन यहाँ भी आता है, डू या डज के जगह पे डिड का प्रयोग होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। यहाँ बनाएंगे उसने, क्या उसने मुझे गाली दी, क्या उसने मुझे गाली दी, तो डिड ही अब्यूज मी, डिड ही अब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली दी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या उसने मुझे गाली दी। क्या रहीम उन लोगों को पढ़ाया, क्या डिड रहीम, क्या रहीम उन लोगों को पढ़ाया, डिड रहीम टीच देम, डिड रहीम टीच देम। अगला है क्या हम लोगों ने मैच जीता, क्या हम लोगों ने मैच जीता, डिड वी विन द मैच, डिड वी विन द मैच, डिड वी विन द मैच। क्या मुकेश ने वर्ग में शोरगुल नहीं शोरगुल किया, तो डिड मुकेश, डिड मुकेश मेक अ नॉइज, डिड मुकेश मेक अ नॉइज इन द क्लास with his friends, with his friends। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। डिड और नॉट को अगर हम मर्ज करेंगे तो डिडंट पहले ही प्रयोग हो जाएगा, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, डिड ही नॉट, डिड ही नॉट अब्यूज मी, अब्यूज मी, डिड ही नॉट अब्यूज मी। क्या क्या रहीम ने उन लोगों को नहीं पढ़ाया, डिडंट रहीम, डिडंट रहीम, डिडंट रहीम टीच देम, टीच देम, डिडंट रहीम टीच देम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीता, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीता, तो डिड वी नॉट, डिड वी नॉट विन द मैच, डिड वी नॉट विन द मैच, डिड वी नॉट विन द मैच। क्या मुकेश ने, क्या मुकेश ने, क्या मुकेश ने क्लास में शोरगुल, क्लास में अपने दोस्तों के साथ शोरगुल नहीं किया, क्या मुकेश ने, क्या मुकेश ने क्लास में अपने दोस्तों के साथ शोरगुल नहीं किया, शोरगुल नहीं किया। क्या मुकेश ने अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्लास में शोरगुल नहीं किया, तो हो जाएगा डिड मुकेश, डिड मुकेश नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। अगला है WH सेंटेंस, WH सेंटेंस
WH सेंटेंस। WH सेंटेंस बनाने का तरीका है कि WH वर्ड को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, उसके बाद डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें कि मैंने सीता को वर्ग में क्यों पीटा? मैंने सीता को वर्ग में क्यों पीटा? उन लोगों ने मुकेश से झगड़ा क्यों किया? हम लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा? हम लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा सीखने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैंने सीता को वर्ग में क्यों पीटा? जैसे ही हम WH वर्ड देखते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो WH को सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मैंने, इसलिए आई। उसके बाद वर्ब क्या है? पीटना का अंग्रेजी बीट। वाई डिड आई बीट सीता, बीट सीता इन द क्लास। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम लोगों ने सीता को क्लास में क्यों पीटा? Why did I beat सीता इन द क्लास? अगला है, उन लोगों ने मुकेश से झगड़ा क्यों किया? फिर वही चीज देखेंगे, Why did quarrel मुकेश। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा? क्यों का देखेंगे, Why did we scold you? तो इस तरह से हम लोग WH सेंटेंस के क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला है, WH में इंट्रोगेटिव और निगेटिव में तो वही चीज, सबसे पहले WH वर्ड देखेंगे, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसको और इसको मर्ज कर देते हैं, यानी डिड और नॉट को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो डिडंट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने सीता को वर्ग में क्यों नहीं पीटा? तो why didn't I beat सीता in the class। अगला क्वेश्चन है कि उन लोगों ने मुकेश से झगड़ा क्यों किया? तो why did they
not, why did they not quarrel, not quarrel Mukesh, sign of interrogation। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं डांटा, हम लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं डांटा, तो why did we not scold you, scold you। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोगों ने सीखा, बेहतरीन ढंग से सीखा। अगर उसके बावजूद भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हमसे शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को पॉज करके और समझ कर लिखते चलेंगे और अपने कॉपी पे सब कॉपी तैयार करते चलें। किसी शायर ने ये खूब कहा है कि सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तू किनारा कर चल, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा हमेशा बढ़ते चल। तो चलिए मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, शुक्रिया। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई इसलिए ताकि आप अपने इंग्लिश के नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगला दिन मैं लेकर आऊँगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ग्रामेटिकल भाग, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।